अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हैक्स और कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप बग़ैर कुछ स्पेंड किए अपने किचन को ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज जो मैं सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये स्पून ऑर्गेनाइज़र। अगर आप इस पर स्पेंड नहीं करना चाहते तो इस टाइप के टिन आपके घर में आम तौर पे होते ही हैं। आप इस टाइप का एक टिन ले लें और इसके अंदर सारे अपने स्पून्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर लें। तो इस तरह ये जो टिन है वो एज अ स्पून ऑर्गेनाइज़र यूज़ हो सकता है। अगर आपके घर में कोको पाउडर का ऐसा टिन है तो आप इसको भी एज अ स्पून ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरा तो फुल है इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मेरी फ्यूचर वीडियोस में मेरे भी कुछ स्पून आपको इसी टिन में नज़र आए। और नेक्स्ट जो हैक है वो दूसरे स्पून से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये स्पून आप कैसे अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे मेथड से। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्पून्स के नीचे मैंने क्या रखा हुआ है। इसके नीचे मैंने कुछ अपनी कैंडीज़ के और बिस्किट्स के एम्प्टी बॉक्सेस यूज़ किए हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इससे जो हैं ये एम्प्टी बॉक्सेस भी यूज़ हो जाते हैं और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और ये पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं। इस बॉक्स में मैंने अपने कुछ डिस्पोजेबल्स रखे हुए हैं और जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर मैंने कुछ अपने एक्स्ट्रा क्लिप्स, स्पून्स और नाइफ्स वगैरह रख लिए हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँ। तो इस तरह ये मेरी दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं और सेफ़ भी हो गई हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं करनी पड़ी। सेम स्पेस में दोनों पर्पस पूरे हो जाते हैं। स्पून अगर मैं वैसे भी रखती तो भी वो इतनी ही स्पेस लेते जितनी इन बॉक्सेस को रखने के बाद ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी ग्लास बोतल में जो बच्चों के छोटे वाले स्पून्स हैं वो इसमें डाल के रख लिए हैं। इस बोतल में से स्पून निकालना और रखना भी आसान है। और अगर यही स्पून मैं ये दूसरे स्पून्स के साथ रखती तो ये स्पून्स कहीं हाइड हो जाते हैं छोटे होने की वजह से और फिर आपको टाइम पे मिलते नहीं हैं। इसी तरह ये दूसरी बॉटल है, इसमें भी मैंने किचन से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें, पिने, रबर बैंड्स और जो क्लिप्स हैं वो डाल के रख दी हैं। और फिर ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे नज़र भी आते रहते हैं और मुझे इजीली जो है मिल जाते हैं जब मुझे चाहिए होते हैं। तो ये स्पून अरेंज करने के लिए आप कोई भी चॉकलेट या कैंडीज़ का कोई ऐसा एम्प्टी बॉक्स ले लें और उसमें आप ये स्पून्स जो हैं इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस टाइप की ग्लास बॉटल्स ले लें और ऐसी ग्लास बॉटल्स के अंदर अपने सारे स्पून्स जो हैं वो अरेंज कर लें और इन ग्लास बॉटल्स को एज आ स्पून ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनको घर में रखी हुई चीज़ों के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रिबन रखा हुआ है तो मैं इसके साथ आपको ये डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। आप और डिफरेंट चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं जैसे बीड्स, लेस वगैरह। तो जस्ट एक रिबन देखें लगा देने से बॉटल कितनी अच्छी लगना शुरू हो गई है। तो आपके पास अगर ये रिबन भी नहीं है तो आप इस तरह की डोरियाँ यूज़ कर सकते हैं और ये डोरी भी आपको घर से ही मिल जाएगी। हमारे यहाँ जो राइस के पैकेट्स आते हैं, ये जो डोरी है इन राइस के पैकेट्स पे एज आ हैंडल लगी होती है। मैंने ये यहाँ से ली है। आप भी इस तरह की डोरीज कलेक्ट कर सकते हैं और इनसे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इस तरह एक भी ले सकते हैं, आप दो ले लें या उससे भी ज़्यादा 2-3 इकट्ठी करके ले लें और फिर आप इसे बॉटल के ऊपर खाली नॉट लगा के छोड़ दें या फिर आप इसको जैसे हम चुटिया बनाते हैं नॉर्मल उस तरह चुटिया बना लें और फिर एंड में इसको बॉटल के साथ अटैच कर दें। तो इससे भी आपकी बॉटल डेकोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा हैक है इस बिन को लेके। ये बिन काफ़ी कन्वीनियंट होती है, ये आपके काउंटर टॉप को भी क्लीन रखती है और आपका काम भी काफ़ी इजी हो जाता है इससे। तो अगर आप ऐसी बिन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो दही का खाली कंटेनर होता है वो आप ले लें और आप इसमें एक पॉलीथीन बैग लगा लें। तो ये एक छोटी सी बिन बन जाएगी आपके काउंटर टॉप के लिए। आप इसे अपने काउंटर टॉप पे रख लें
और जब आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो ये बिन सेम वही काम करेगी जो मैंने काउंटर टॉप पे जो बिन लगाई है वो काम कर रही है। तो आप इसको एक छोटी बिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपके पास बिन आ जाएगी। नेक्स्ट जो मेरा हैक है वो हैंड ग्लव्स को लेके है। ये हैंड ग्लव्स एक बार जब खुल जाते हैं तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने मास्क का ये खाली बॉक्स ले लिया है और सेंटर में इसके एक होल बना लिया। जो मेरे ग्लव्स हैं उन्हें मैंने फ़ोल्ड करके इसमें रख दिया है, तो अब ये इजीली मिल भी जाते हैं और ये अरेंज भी हो गए हैं और फिर इनको यूज़ करना भी इसमें काफ़ी आसान है। तो आप इस तरीके से मास्क के डब्बे के साथ आप भी ग्लव्स ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और फिर इजीली इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा हैक है कि अगर आप ऐसे सीरियल के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो घर में जैसे ये मेरे पास ओट्स का एक बॉक्स है और इसका जो लेबल है ये भी रिमूव करना काफ़ी इजी है। आप इस लेबल को रिमूव करके इसको एज आ सीरियल ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टिप है बास्केट से रिलेटेड। ऐसी बास्केट्स हम यूज़ करते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप इन बास्केट्स को रिप्लेस कर सकते हैं घर में पड़े हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस से। आप सेम वही काम इन बॉक्सेस से भी ले सकते हैं जो काम आप पहले इस बास्केट से ले रहे थे। ये भी एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ हो सकती है। मेरा टिप है यूटेंसिल्स के नट्स को लेके। कई बार ये हमारे यूटेंसिल्स के जो नट होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर जो है वो हैंडी रखें और जब भी कोई नट जो है वो लूज़ हो जाए तो आप उसको फिक्स कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये नट जो है वो किस यूटेंसिल्स का गिरा है। तो मैंने क्या किया उसके लिए कि छोटा सा बॉक्स बना लिया है। तो जो भी कोई नट वगैरह मुझे मिलता है तो मैं इस छोटू से बॉक्स में रख लेती हूँ और उससे क्या होता है कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे वो नट ढूंढना नहीं पड़ता। तो आप भी इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसमें ये जो भी छोटे छोटे नट्स वगैरह हैं वो आप इसमें रख दें तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसको। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ऑयल को लेके है। आप किचन में ऑयल की बोतल कहीं भी रख लें, कुछ दिनों के बाद जो वो स्पेस है वो ग्रीसी हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ऑयल के नीचे ऐसी डिस्पोजेबल प्लेट रख लें। उससे जो भी ऑयल की ड्रिपिंग होगी वो इस प्लेट में होगी, जिससे आपका काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होगा और आप ऑयल इस प्लेट में रखे रखे उसे मूव भी कर सकते हैं और आराम से आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप की। और जब आप इस तरीके से ऑयल रखते हैं काउंटर टॉप पे तो जो आपका काउंटर टॉप है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। अब बात कर लेते हैं इस कैबिनेट की। ये मेरी वो कैबिनेट है जिसे मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और ये आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मैंने आयरन का एम्प्टी बॉक्स यूज़ किया है अपनी बॉटल्स को हाइट देने के लिए, क्योंकि अगर आप बॉटल्स नीचे रखते हैं तो आपकी ऊपर की सारी जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रखने से आपकी बॉटल आपको पीछे वाली बॉटल्स आसानी से दिखाई भी दे जाती हैं। और जो ये बॉक्स है इसके अंदर मैंने कुछ अपनी एक्स्ट्रा जो दालें हैं वो डाल के रख ली हैं, तो मुझे ये दालें रखने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल गया इसकी वजह से। इसी तरीके से आप भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपने किचन में एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइप के बॉक्स को आप कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और जो ये जितनी भी बॉटल्स हैं ये सब किसी न किसी चीज़ की खाली बॉटल्स हैं। जैसे ये ओट्स की खाली बॉटल है और इसी तरह ये जो सिनेमन है ये मैंने बच्चों की पेंसिल्स आई थी तो ये मैंने बच्चों के ये पेंसिल वाले बॉक्स में ये सिनेमन डाल के रखा है क्योंकि इसमें से इसको निकालना काफ़ी आसान है। इस टाइप की जो बॉटल्स हैं इनका जो मुंह है वो काफ़ी छोटा होता है, इसमें इस तरह की चीज़ डालना और निकालना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैंने इसमें डाल लिया। जो ये बॉटल्स हैं ये जैम्स की एम्प्टी बॉटल्स हैं,
तो ये मैंने जैम्स की एम्प्टी बॉटल्स यूज़ की हैं, क्योंकि जो इनका कवर है इस पे जो लगा हुआ है ये लेबल, ये रिमूव करना बहुत ईजी होता है। आप इसको जस्ट नॉर्मल पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखें, तो जब आप बाहर निकालेंगे तो ये जो कवर है इसका ये खुद ब खुद उतर जाता है और इसके ऊपर इसका कोई भी स्टेन बाकी नहीं रहता। तो ये यूज़ करना काफ़ी इजी है और इसे यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ये बॉटल्स जो हैं ये टी की जो बॉटल्स खाली होती हैं, तो ये मैंने वो सब यूज़ की हुई हैं। आप देखें ये इस बॉटल में ऐसे टी आती है और जो इसका लेबल है वो भी उतारना काफ़ी आसान है। आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और इन बॉटल्स को यूज़ करने के लिए आपको इसके कवर उतारने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसका जब कवर उतर जाता है तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपने ये जो बॉटल है ये बाज़ार से बाय की है अपने स्पाइसेस डालने के लिए या फिर आपको किसी चीज़ के साथ फ्री मिली है। तो आप इस तरीके से अपना जो किचन है बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऐसे बॉक्सेस आप एज अ वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वेजिटेबल्स जो आप फ्रिज में नहीं रखते उन्हें आप इस टाइप के बॉक्सेस में डाल के रख सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे बॉक्स की ज़रूरत है जिसका ऊपर से लिड ना हो, लेकिन चूँकि मेरे पास ऐसा बॉक्स अवेलेबल नहीं था तो मैं आपको इसी के साथ करके दिखा रही हूँ। तो आप इसमें जब वेजिटेबल डालेंगे और ये ऊपर से कवर नहीं होगा तो एयर सर्कुलेट होती रहेगी और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप इन्हें एज अ वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के बॉक्स को अपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल के भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने ये स्पाइसेस इस प्लास्टिक बॉक्स में रखे हुए हैं उसी तरह आप ये स्पाइसेस इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे टिप्स और हैक की मदद से आप बग़ैर कुछ इन्वेस्ट किए अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आपके किचन के हर प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आपके किचन के अंदर ही अवेलेबल है। सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचने की। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।